हाय फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर जो भी आपके पीओ लेवल के कैसलेट डीआईज होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना रहता है, वो भी एकदम शॉर्टकट अप्रोच के साथ कि हार्डली आपको 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आपका जो कैसलेट डीआई है वो सॉल्व हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, आपको सबसे पहले देखना होता है कि आपका कैसलेट डीआई के अंदर जो डेटा है वो क्या क्या डेटा आपको दिया गया है। मतलब आपको जो टेबल बनाना है उस टेबल में किन पर्सन्स की बात की गई है और उनका क्या प्रोफेशन है, वो क्या काम कर रहे हैं, मतलब उन लोगों के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है वो पूरा आपको पता करना है। और वो हमेशा आपको आपकी पहली लाइन में मिल जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टाफ होंगे जो कि कुछ लैब असिस्टेंट होंगे और कुछ आपके प्रोफेसर्स होंगे जो वर्क कर रहे होंगे 3 डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, और उन स्कूल्स के नाम आपको दे दिए गए हैं A B C। तो समझ में आ गया आपको कि 3 स्कूल्स के आपको नाम दे दिए गए हैं, वहां पे 2 प्रोफेशन है, एक लैब असिस्टेंट है और एक आपका प्रोफेसर है। तो तुरंत आपको क्या करना है, आपको 3 स्कूल्स के नाम लिख लेने हैं A B और C। इस तरीके से आप ऐसे डेटा बना लीजिए और ऐसे, और आपको तुरंत यहाँ पे पता चल गया है आपके माइंड के अंदर कि एक प्रोफेशन आपका क्या है, लैब असिस्टेंट, और एक आपका क्या है, प्रोफेसर। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा पूरा नाम लिखते हैं, तो हमको सिर्फ शॉर्टकट नाम लिखना होता है, इससे हमारा टाइम जो होता है वो सेव हो जाता है। तो लैब असिस्टेंट को मैंने LA से रिप्रेजेंट कर लिया और प्रोफेसर को मैंने P से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर आप आधा नाम प्रोफेस भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप ऐसे टेबुलर फॉर्म बना देते हो तो तुरंत आपको स्टार्ट करना है जो डेटा आपके पास दिया रहेगा। सबसे पहला डेटा आपके पास दिया क्या रहा है कि यहाँ पे जो रेशियो है आपके पास लैब असिस्टेंट का, इस चीज पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैब असिस्टेंट की बात की गई है या प्रोफेसर की बात की गई है। तो हमेशा जो आपका प्रोफेशन है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। लैब असिस्टेंट का रेशियो दिया गया है आपके पास जो वर्क कर रहे हैं स्कूल A और स्कूल C के अंदर। ध्यान रखना, स्कूल A और स्कूल C, स्कूल A यहां पे है, स्कूल C यहां पे है, और रेशियो कितना दिया गया है, 3 और यहां पे 2। अब मैं आपसे कहूंगा कि जो ट्रिक है, जो अप्रोच है, वो ये है कि तुरंत इसको x मान लो, इसको भी x मान लो। क्यों मान लो? ताकि आपको रेशियो में कंफ्यूजन ना हो, आगे आपको पता चलेगा। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप इस वीडियो से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद ये वीडियो इतना ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा कि आज से पहले यूट्यूब पे किसी ने भी ऐसे नहीं समझाया होगा। देखो ध्यान से आगे, नंबर ऑफ द प्रोफेसर्स जो वर्क कर रहे हैं स्कूल A में और स्कूल B में, वो क्या होंगे, सेम होंगे। किसकी बात की गई, प्रोफेसर्स की बात की गई है। देखो, प्रोफेसर्स की बात की गई है, ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे। स्कूल A और स्कूल B के जो प्रोफेसर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने यहां पे क्या लिख लिया, इक्वल टू का साइन लगा दिया। द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल C, तो देखो स्कूल C की बात की गई है और प्रोफेसर्स की बात की गई है कि जो प्रोफेसर स्कूल C में होंगे वो क्या होंगे, 4 लेस। 4 लेस का मतलब होता है -4 होंगे, लेकिन किससे -4 होंगे, जो आपके नंबर ऑफ द लैब असिस्टेंट्स होंगे जो वर्क कर रहे होंगे स्कूल A में। मुझे बताओ स्कूल A में कितने अटेंडेंट्स जो हैं, लैब अटेंडेंट्स काम कर रहे हैं, 3x काम कर रहे हैं। उसमें से इधर कितने होंगे, 4 कम होंगे, मतलब -4 हो जाएगा। अब देखो आगे, द एवरेज नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट्स वर्किंग इन द स्कूल A एंड B। मुझे बताओ A के तो आपको पता है कि कितने हैं, लेकिन क्या आपको B के पता है कि B के कितने लैब अटेंडेंट है, नहीं पता है। तो A के तो 3x आ जाएंगे, लेकिन B के लैब अटेंडेंट कितने हैं हमें नहीं मालूम। बट हमें क्या दिया गया है, एवरेज दिया गया है। मुझे बताओ, अगर आपके पास 2 नंबर्स होते हैं और उन 2 नंबर्स का एवरेज आपको 37 दिया रहता है, तो उसका सम कितना हो जाता है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 2 7 14, 1 कैरी 2 3 7 74। तो ये आपका क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया जो इन्होंने हमारे पास यहां पे दे रखा था। ठीक, अब उसके बाद देखो ध्यान से, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट्स टू द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स, यानी कि आपके पास अब किस किस का रेशियो दिया गया है, आपके पास सबसे पहले नंबर ऑफ द लैब असिस्टेंट का रेशियो दिया गया है, टू द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स का रेशियो दिया गया है जो वर्क कर रहे हैं स्कूल B में। ओके, तो स्कूल B में देखो यहां पे और यहां पे, मतलब ये लैब अटेंडेंट्स की बात की गई है और ये प्रोफेसर्स की बात की गई है, लेकिन रेशियो कितना दिया गया है, 11 रेशियो दिया गया है और यहां पे 13 रेशियो दिया गया है। अब मैक्सिमम 99% स्टूडेंट्स यहां पे क्या मिस्टेक करते हैं, वो इसको भी x ले लेते हैं, इसको भी x ले लेते हैं। ये गलत अप्रोच है। देखो, जिसका रेशियो इन्होंने पहले दिया है ना, हमने उसको x ले लिया, लेकिन जो हमें नेक्स्ट रेशियो मिलेगा अब वेरिएबल चेंज कर देंगे, इसको y दे देंगे, इसको y दे देंगे। मतलब यहां पे जो वैल्यूज आने वाली हैं वो इस y के अकॉर्डिंग आएंगी, यहां पे जो वैल्यूज आने वाली हैं वो इस x के अकॉर्डिंग आएंगी। तो जब भी आपके पास एक नया रेशियो देखने को मिलेगा तो आपको अपना वेरिएबल
चेंज कर लेना है। मेरी सबसे बेस्ट एडवाइस आपको यही है केसलर डीआई सॉल्व करते वक्त। आगे देखो, जैसे आपने रेशियो लिख लिया तो इसने कहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट्स, यानी कि जो लैब असिस्टेंट्स होंगे उनका डिफरेंस और प्रोफेसर्स का जो डिफरेंस होगा जो वर्क कर रहे होंगे स्कूल सी में। स्कूल सी के अंदर देखो, ये मेरे लैब अटेंडेंट्स हैं, ये मेरे प्रोफेसर्स हैं, इनका डिफरेंस दिया गया है मुझे कितना, इनका डिफरेंस मुझे दिया गया है 6। लेकिन अब यहां पे भी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2x में से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं या इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो आपकी सेकंड वाली प्रोफेसर मतलब कहा गया है ना यहां पे, तो जो भी सेकंड वाला पर्सन होगा जिसके बारे में बात की जा रही होगी आपको उसको पहले लिखना है। यानी कि 3x माइनस 4 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा ये 2x, तो देखो यहां पे डिफरेंस ही तो बोला गया है ना कि लैब अटेंडेंट्स और जो प्रोफेसर्स जो सी स्कूल में वर्क कर रहे हैं उनका डिफरेंस कितना है, ये 6 है। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, ये -4 इस साइड जाएगा, +4 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 10 आ जाएगी। अब जैसे ही आपके पास x की वैल्यू 10 आ गई तो आपके सारा का सारा केसलर डीआई सॉल्व हो गया। यहां पे x की वैल्यू पुट करते ही तुरंत ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पे तुरंत यहां पे पुट करने पे ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और उसके बाद तुरंत यहां पे अगर आप पुट करोगे x की वैल्यू 10 तो 3 इंटू 10 30 माइनस 4 कितना हो जाएगा, यहां पे 26 हो जाएगा। उसके बाद अब आप बोलोगे सर ये y कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो एक नया वेरिएबल है। तो अगर आप ध्यान से यहां पे देखोगे तो ये कितना दे रखा है हमारे पास, ये लैब असिस्टेंट या लैब अटेंडेंट की बात की गई थी। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये लैब अटेंडेंट की बात की गई थी जो आपके पास एवरेज दिया गया था, एवरेज नंबर ऑफ द लैब असिस्टेंट्स जो कहां पे काम कर रहे हैं, जो आपके स्कूल ए में नहीं सॉरी स्कूल ए और बी में काम कर रहे हैं। कहां पे, स्कूल ए और स्कूल बी में काम कर रहे हैं। ओके, तो देखो यहां पे 3x की जगह पे x पुट करो, कितना वैल्यू है, 10 वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस यहां पे b इज इक्वल टू 74। 74 में से -30 करोगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे 44 आ जाएगी। जैसे ही b की वैल्यू 44 आ जाएगी तो मुझे बताओ 11y की वैल्यू कितनी आ गई, 44 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे 4 आ जाएगी। यहां पे तो इसकी वैल्यू 44 आएगी, लेकिन यहां 11y की वैल्यू अगर 44 है तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 4। तो यहां 13 और ये y की जगह पे 4, तो 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 52। और आपको पता है ये इक्वल टू का साइन क्यों लगाया था, यहां 52 है तो यहां पे भी 52 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो यहां 30 44 20 52 52 26। क्या आपको डीआई सॉल्व करना आ गया? क्या इजी अप्रोच नहीं है? ये बहुत ही इजी अप्रोच है, बहुत ही अच्छी अप्रोच है और आपके कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड इससे भी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। तो बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।